नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ दिल दहला देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई पिशाच सिर्फ फिल्मों और किताबों में होते हैं। यह कहानी मेरे चाचा के बेटे के साथ घटी थी और ये एकदम सच्ची घटना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी डर और सस्पेंस की गहराई बढ़ती जाएगी। वॉच टिल एंड, क्योंकि जो अंत में हुआ वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये बात है 2017 की, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। मेरा चाचा वहीं रहते हैं और उनका बेटा रवि, जो मेरी उम्र का ही था, बहुत अच्छा दोस्त भी था। गांव का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वहां के पास एक पुराना बाग है जिसे लोग रक्त बाग कहते हैं। गांव वालों का कहना था कि वहां कई साल पहले किसी लड़की ने आत्महत्या की थी और तभी से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। कोई कहता उसने खुद को मारा नहीं, किसी ने उसका खून पी लिया था। एक रात रवि और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। गर्मियों की रात थी तो हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। तभी हमारी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो बाग के किनारे खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और उसकी आंखें ऐसी लाल जैसे अंगारे। रवि ने मजाक में कहा, देखना कितनी सुंदर है। मैंने कहा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, मत जा। लेकिन रवि रुकने वाला नहीं था। वो उसके पास गया और उससे बात करने लगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे अपना बना सकते हो? रवि थोड़ी देर बाद वापस आ गया, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। वो चुप था, उसकी आंखों में डर था। अगले दिन से रवि अजीब हरकतें करने लगा। दिन में सोना, रात में जागना और सबसे डरावनी बात, उसके गले पर 2 छोटे छेद जैसे किसी ने दांत गाड़ दिए हो। हर रात 3 बजे वो चिल्ला उठता, वो आ रही है, खून चाहिए उसे। हम सब घबरा गए। चाचा उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पाए। रवि ने एक दिन मुझे बताया, वो हर रात मेरे पास आती है, मुझे देखती है, मेरी गर्दन को छूती है और कहती है, तुम अब मेरे हो। मैंने पूछा, कौन? उसने सिर्फ एक नाम कहा, व्यासा। हमने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। उन्होंने बताया कि व्यासा नाम की एक लड़की बहुत पहले उस बाग में मर चुकी थी। लोग कहते हैं वो पिशाच बन गई थी। हम एक तांत्रिक बाबा के पास गए। उन्होंने कहा, ये आत्मा नहीं, पिशाच है। एक बार जिस्म को खून का स्वाद लग जाए वो इंसान नहीं रहता। अब वो रवि को छोड़ने वाली नहीं। बाबा ने एक मंत्र दिया और कहा, अगली पूर्णिमा की रात अगर उसे नहीं रोका तो रवि की आत्मा उसकी गुलाम बन जाएगी। हमने हर जगह पूजा, रक्षा सूत्र और नींबू मिर्च लगा दिए, लेकिन डर अब भी हमारे घर के कोनों में सांस ले रहा था। पूर्णिमा की रात थी, आसमान साफ, चांद पूरा। रात के 3 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रवि के कमरे से एक चीख आई। हम भागते हुए वहां पहुंचे। दरवाजा खुला और खिड़की के बाहर वो लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में खून के निशान थे। बाबा ने मंत्र पढ़े और जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, वो लड़की चीखी, मेरा खून, मुझे मेरा शिकार दो। धीरे धीरे वो धुआं बनकर गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया, लेकिन जिंदा था। वो घटना आज भी उसकी आंखों में कैद है। रवि अब ठीक है, लेकिन अब भी रात में 3 बजे उसकी नींद टूट जाती है। वो अब भी उस बाग की तरफ नहीं देखता। और मैं अब समझ गया हूं कि कुछ डर असली होते हैं। कुछ कहानियां नहीं होती, वो किसी की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। कुछ डर ऐसे होते हैं जो ना देखे जाते हैं, ना समझे जाते हैं, वो बस महसूस होते हैं। और एक बार जो महसूस हो जाए वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपने कहानी को अब तक देखा तो शुक्रिया। ये कोई बनाई गई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक सच्ची घटना है। और एक सबक भी, हर सुंदर चेहरा इंसान नहीं होता। और अब आप जानते हैं क्यों।